Hi everyone, welcome to my channel. I Dia Thomas. I hope you all are doing well. So, yeah, if you are like me, constantly checking your calendar, counting how many days left for your exam, okay, I'm also like you. अगर तुम मेरे जैसे हो तो मैं तुम्हारे जैसे हूँ बस. तो हाँ, in this video I will tell you how I study, क्योंकि मेरे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. तो हाउ आई मेक माई स्टडी मोर ईजियर फनियर वे. बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एंड दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में. रियलिटी चेक. तो मे आई हैव सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, अनाटमी, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी. सो ये सारी फर्स्ट ईयर में हमारी सब्जेक्ट्स हैं. तो मेरे लिए अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड अनाटमी, इलेक्ट्रो और एक्सरसाइज ओके वाली सब्जेक्ट्स है. बट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी वॉज लाइक ठीक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी. और हाँ, कर भी रही हूँ मैं. जैसे कि जो करीबी लोग हैं मेरे, उन सबको पता है मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ. ऐसे तो है, ये ट्रू है. बट हाँ, अब मुझे लगता है कि अब टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर माई रूटीन और टाइम टेबल और हाउ आई स्टडी विथ यू गाइस. क्योंकि जब आई एम अ पर्सन जो है ना, जब कोई देख रहा होता है तब पढ़ाई आती है, वैसी वाली इंसान हूँ मैं. तो मम्मी पापा पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकते. सॉरी, ओके. मम्मी पापा पूरे टाइम मेरे साथ नहीं रह सकते. तो इसलिए मैंने सोचा उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है. तुम बोलो कि फ्रेंड्स को बुला दो. नहीं, फ्रेंड्स के साथ मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, मैं बातें करती हूँ. मम्मी पापा पूरे दिन मेरे साथ नहीं रह सकते. तो आई थॉट कि मुझे इसका कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. देन आई रियलाइज़ कि मुझे कब से वीडियो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. मुझे बहुत लोगों ने बोला था दिया यू आर कैपेबल. तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई दिस टाइम. सबका एक टाइम आता है ना, तो शायद एक मेरा टाइम भी यही है. तो या कम, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेरे सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड कर रखे हैं. कम, लेट्स सी दैट. सो बेसिकली आई यूज़ दिस रेड येलो ग्रीन स्टडी मेथड. इन दिस रेड जोन वॉज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, जो मुझे मेरे लिए हार्ड लगती है, मैं तब वो पढ़ती हूँ. एंड येलो वॉज ओके सब्जेक्ट, जो ठीक है, मैं मेरे को रिविज़न भी चाहिए और मुझे उसमें कुछ पढ़ना भी है, वो पढ़ती हूँ. और ग्रीन वॉज द सब्जेक्ट बहुत इजी है, जिसमें मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है. वो सब्जेक्ट्स है, मतलब रिवीजन भी चाहिए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ नहीं पढ़ना, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ रखा है. तो कम लेट्स सी कि मैंने मेरे सब्जेक्ट्स को इनमें कैसे डिवाइड करके रखा है. सो या ये मैंने ऐसे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि मॉर्निंग ब्लॉक, आफ्टर ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक. जिसमें मॉर्निंग ब्लॉक मेरी जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उसे मैं 4 घंटे दूंगी, वो 8:30 से 12:30 होगा. और वो मेरा रेड जोन है, मतलब जिसमें मैं हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी. और मेरी हार्डेस्ट सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है. तो 2 घंटे मैं बायोकेमिस्ट्री और 2 घंटे फिजियोलॉजी पढ़ूंगी. देन 1 आवर का ब्रेक रखा है मैंने, क्योंकि 4 घंटे पढ़ने के बाद फिर मुझे बोरिंग लग जाएगा, तो फिर मैंने ब्रेक रखा है. देन आफ्टरनून में मैं 1:30 से 3:30 पढ़ूंगी, 2 घंटे, जिसमें मुझे अनाटमी कवर करनी है. मैंने अनाटमी ही रखा है उसमें. और इवनिंग ब्लॉक में मैं 7 से 9 तक पढ़ूंगी, जिसमें मुझे एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो के पेपर सॉल्व करने हैं. रात को सोने 10 बजे मैं सोती हूँ, वैसे मैंने इधर 9 रखा है, क्योंकि लिए इट्स अ यूट्यूब वीडियो और आई सारे पर्सन एक जैसे नहीं होते, अपने अपना टाइम के हिसाब से आप यू कैन डिवाइड दैट. तो मैं 10 बजे सोती हूँ, तो मैं 1 घंटा जो सब्जेक्ट्स मैंने मॉर्निंग में पढ़ी है वो रिवाइज करके देन मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ. ओके, सो या गाइस, दीज 3 थिंग्स: स्लीप, ईट हेल्थी और एक्सरसाइज. चाहे कितना भी हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो, सोना इज़ इम्पॉर्टेंट. अपने ब्रेन को रिचार्ज मिलना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, तब जाके ही हमसे पढ़ाई होगी. सो प्लीज़ स्लीप. एक फ़िक्स टाइम कर लो कि तुम्हें इसमें सोना है, इसमें
इस टाइम पे सोना है, तब उठना, इस टाइम पे उठना है, तो यू फील ईजी और यू कैन फॉलो योर टाइम टेबल। अच्छे फ्रेश मूड में रहोगे, एनजाइटी, गुस्सा, स्ट्रेस नहीं होगा। ईट हेल्दी। देखो एग्ज़ाम टाइम है, बाहर का खाओगे पेट ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगी। तो इस टाइम में, इस पीरियड में घर का खाओ, अच्छा खाओ, आरामदायक रहो। सोना खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अपने माइंड को थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। दिस 3 थिंग याद रखो प्लीज़, इसमें मार्क कर लो। ये भी एग्ज़ाम जितना अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए जितना एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, ये अपनी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट थिंग, द पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में, मैं 15 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठ नहीं सकती। तो मैंने बहुत सर्च किया, दैन बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो मेरे लिए ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत यूज़फुल है, जिसमें मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। 30 मिनट्स में कुछ भी हो जाए चेयर पे बैठूंगी। स्टार्टिंग के 2 दिन में फालतू में चेयर पे बैठती थी, फिर देन अब चेयर पे बैठ के कुछ तो करना होगा, फ़ोन दूर रहता था, तो मैंने सोचा पढ़ूंगी। तो ऐसे 30 मिनट्स मैंने फोकस स्टडी की, 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर वापस 30 मिनट फोकस स्टडी, फिर 15 मिनट का ब्रेक। दिस टेक्निक बहुत सही टेक्निक है, बहुत हेल्पफुल है। स्टार्टिंग विथ 30 मिनट्स, फिर 35, फिर 40-45 मिनट्स बढ़ाते जाओ, बट ब्रेक इज़ 15 मिनट्स। हाँ, ब्रेक नहीं बढ़ाना, बस अपना टाइम स्टडी सिटिंग मिनट्स बढ़ाते जाओ, कितने मिनट तक तुम बैठ सकते हो। So yeah, this was my plan. This was thing I am doing. बहुत लोगों ने मुझसे, मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे, या तू कैसे पढ़ रही है, तो हाँ, दिस was the आंसर, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। So हाँ, if this plan helped you, so please hit the like button, subscribe and share with your friends जिनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। All the best for your studies and please हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, पढ़ते रहो। हैप्पी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो फिर स्ट्रेस्ड रहोगे तो माय गॉड, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, कुछ याद नहीं आएगा। सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे।